हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट लाइट के विषय में और बेसिकली आज सीखेंगे लाइट का फिनोमेनन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बच्चों, कोई भी चीज आप जो देखते हो वो आपको कैसे दिखाई देती है, तो सबसे अच्छा आंसर होगा कि उस ऑब्जेक्ट पे गिरने वाला हमें लाइट दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऑब्जेक्ट जनरली दिखाई नहीं देती है, ऑब्जेक्ट पर गिरने वाला लाइट दिखाई देती है। ठीक है, तो बच्चों लाइट क्या है? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम इसे कहते हैं? क्योंकि इसे कोई डिस्टरबेंस की जैसे मान लो कोई अगर डिस्टरबेंस है तो लाइट को परेशान नहीं करेगा। ठीक है, अभी मैं लाइट पर आ रहा हूँ, देखो बहुत लाइटिंग हो रहा है, आवाज भी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा लाइटिंग, कहने का मतलब थंडरिंग हो रहा है। ठीक है, तो लाइट को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये एयर हो, वैक्यूम है, हर मीडियम में क्या होती है, बहुत तेजी से ट्रेवल करती है और इसकी स्पीड आपको शायद पता हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है तो हम लोग आगे चल के हर क्लास में इसके विषय में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर बनाते हुए आगे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ऐसे वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अलावा अगर देखो तो लाइट के बहुत सारे नेचर है, लाइट के ड्यूअल नेचर है। आप जानते हो लाइट में वेव नेचर भी है और लाइट में पार्टिकल नेचर्स भी है। ठीक है ना, और जब भी लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो 3 घटनाएं तो होती है। पहला रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, ये 3 घटना बेसिकली आपको स्टडी करने को मिलेगी क्लास 10 स्टैंडर्ड में, दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं टोटली कॉन्सेप्ट अबाउट लाइट के विषय में। लाइट का हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं रिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या? लाइट को एक माध्यम चाहिए जहां से वो क्या हो, रिफ्लेक्ट हो सके। तो हम लोग यहाँ पर मीडियम के रूप में बेसिकली बात करेंगे मिरर्स के विषय में। किसके विषय में? मिरर। बच्चों यहाँ पर मिरर्स जो होंगे, 2 प्रकार का मिरर हम लोग स्टडी करेंगे, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, एक प्लेन मिरर आएगा और दूसरा क्या आएगा? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। इस स्फेरिकल मिरर में 2 प्रकार का मिरर हम लोग देखेंगे, एक देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा देखेंगे कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्लेन मिरर के विषय में। तो बच्चों देखो, जब प्लेन मिरर पर कोई लाइट फॉल होता है, ठीक है ना, पहला तो जान लो कि लाइट जब भी फॉल होंगे पैरेलली होंगे। लाइट कैसे फॉल होंगे? पैरेलली। लाइट का नेचर है कि वो जो है किसी सरफेस पे या कहीं पे से आ रहा है तो लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल कर रहा है? तो लाइट हमेशा पैरेलली ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि इसको कैसा सरफेस मिला, प्लेन सरफेस मिला या रफ सरफेस मिला, उसके आधार पे ये रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे प्लेन सरफेस बनाया, हमने प्लेन सरफेस बनाया तो यहाँ पे लाइट जो है पैरेलली रिफ्लेक्ट हुई, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को बच्चों हम लोग नाम देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और मान लो कोई सरफेस क्या हो, रफ हो, ये भी मान लो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है ना, ये सरफेस कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये सरफेस जो है रफ है। ठीक है, ये सरफेस कैसा है? रफ। यहाँ पे भी ध्यान देंगे तो लाइट का नेचर है, लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में देखो ट्रेवल कर रहा है और पैरेलल आ रही है। लाइट जो है सरफेस पे कैसे फॉल कर रही है? पैरेलल। लेकिन बच्चों रफ सरफेस पे जो इसका रिफ्लेक्शन होगा वो पैरेलल नहीं होगा। ठीक है ना, इसका रिफ्लेक्शन का आप देख रहे हो डायरेक्शन पैरेलल नहीं है। इसका मतलब ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोगों ने नाम दे रखा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपने क्या देखा? रिफ्लेक्शन बेसिकली आपने देखा 2 प्रकार से है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो बच्चों एक चीज आपको हमेशा ध्यान देना है, जैसे मान लो कोई प्लेन सरफेस है और इस पर लाइट फॉल कर रही है। ठीक है, तो लाइट फॉल करेगी तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी। तो आप ध्यान देना, ये एंगल ऑफ यहाँ जो ये बनाएगा, ये नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोल रहे हैं? तो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल। नॉर्मल किसको बोलेंगे? तो इस सरफेस से जो लाइन परपेंडिकुलर है,
और जिस पॉइंट पे ये रे मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल, तो अलग अलग इंसिडेंट रे के लिए हम लोग अलग अलग नॉर्मल क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नॉर्मल होगा, 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 इस तरह से ये सब नॉर्मल्स होंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो कोई भी एंगल जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो किसके बीच बनेगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होंगे आपस में हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम हो गया, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। तो देखो एक सेकेंड इसका नियम हो गया कि इंसिडेंट रे कॉमन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all are lies in the same plane, ठीक है, all are lies in the same plane। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। मिरर में, प्लेन मिरर में आपने देखा ना रिफ्लेक्शन, किस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रे सीधा आ रहा है और उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, उस डायरेक्शन में, कहने का मतलब नॉर्मल से देखो सेम एंगल बनाते हुए ये रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। जब भी कोई रे, देखो यहाँ पर मान लो एक दूसरा रे आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, तो इन दोनों के बीच क्या हो गया, नॉर्मल, फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो नियम तो आप पहले आज याद कर लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के आप ये दो लॉ अच्छे से याद कर लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर आप प्लेन मिरर मान लो आपको मिलता है घर पे, तो आप सोचते होंगे कि ये प्लेन मिरर में हम लोग का इमेज कैसे बन जाता है। जो भी हम मान लो आप अपने फेस को देख रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर में देख रहे हैं, तो प्लेन मिरर में आपको उस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखता है, या अपना हम फेस देख रहे हैं तो हमारा फेस प्लेन मिरर में दिखता है। आखिर ये कैसे होता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं कि प्लेन मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद फाइनली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के विषय में। ओके, तो इसको अगर नोट करना है नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अभी कि प्लेन मिरर में किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो देखो कैसे बनेगा इमेज। देखो बच्चों, प्लेन मिरर में इमेज बनाने का बहुत सिंपल सा कहानी आपको करना है। जैसे मान लो, मैं दो तरीके से इसको क्लियर करके बताता हूं। जैसे मान लो ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना, और ये इसका मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है जो इसके सेंटर से होके गुजर रहा है। मान लो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा, ठीक है ना, हमने एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल देखो यहाँ पर गया, और इसी डायरेक्शन में ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। जैसे स्फेरिकल मिरर में हम पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होगी। तो वो हम लोग स्फेरिकल मिरर में अभी देखने वाले हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों में। बट आप प्लेन मिरर में देखो, ये रे पैरेलल गया और ये इसी डायरेक्शन में क्या हुआ, रिटर्न हुआ, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये रे जो है कहीं पीछे से आ रहा है, ठीक है। और दूसरा रे जो इस पॉइंट्स पे इंसिडेंट हुआ, तो यहां से देखो जिस एंगल से ये इंसिडेंस हुआ उसी एंगल से ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो आपको लगेगा कि ये रे जो है कहीं ना कहीं पीछे से आ रही है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये रे जो आपने इंसिडेंट कराया वो ऐसा फील हुआ कि पीछे से आ रही है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी हमें ऐसा फील हो रहा है कि पीछे से आ रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये जो हमारा इमेजिन हो रहा है, यहाँ पर जिस पॉइंट पे ये दोनों रे मिलेंगे यहीं पर एक इमेज बनेगा, ठीक है, यहीं पर एक इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, ठीक है। अब बच्चों ये इमेज का नेचर क्या होगा,
तो ये इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बच्चों वर्चुअल और इरेक्ट का यहाँ पे क्या मीनिंग है? वर्चुअल का मतलब हो गया काल्पनिक इमेज बन रहा है, बिकॉज हम लोग कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये मिरर है सपोज, ठीक है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें इमेज तो इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक। तो जितने डिस्टेंस पर है उतने डिस्टेंस पे हमें दिखाई दे रहा है, तो पीछे तो नहीं ना बन रहा है। हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं ना कि इसके अंदर इमेज बन रहा है। तो चूंकि हम कल्पना कर रहे हैं, ऐसा हमने इन्वर्टेड रे से अंडरस्टैंड किया कि हम ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि ये दोनों पीछे से आ रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे वर्चुअल। और इरेक्ट क्या है? तो देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट अगर आप इस प्रकार से रखे हो तो इमेज ऐसा ही बन रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दो चीजें होगी। यहाँ पर एक चीज जान लो कि ये जो इमेज बनेगा इसका आपको लेटरल इन्वर्जन एक वर्ड यहाँ पे सीखने को मिलेगा। अब ये लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है कि जब भी आप प्लेन मिरर में कोई ऑब्जेक्ट का इमेज देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट राइट दिखेगा और राइट पार्ट लेफ्ट दिखेगा। जैसे मान लो हम लोग ही अपना बॉडी को प्लेन मिरर में देखते हैं, तो यदि आप लेफ्ट हैंड को अगर रेस करोगे तो आपको ऐसा फील होगा मिरर में कि आप राइट हैंड क्या कर रहे हो, रेस कर रहे हो। अगर आप राइट हैंड को रेस करोगे तो ऐसा लगेगा आप लेफ्ट हैंड रेस कर रहे हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? दैट इज लेटरल इन्वर्जन। इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, दैट इज लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। लेकिन इरेक्ट बना, इरेक्ट का मतलब क्या हो रहा है? इमेज सीधा बन रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट हम लोग को मिरर में दो प्रकार से मिल सकते हैं। एक देखोगे, आप केमिस्ट्री की भाषा में ये वर्ड सीखोगे कि मिरर में आप ना देखोगे कि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है, एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। मैं आपको सिंपल से इसका मीनिंग बता दे रहा हूं, कभी आपको केमिस्ट्री में ये वर्ड हेल्प करेगा। जब भी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बोले तो ध्यान देना, वहां पे आप लेटरल इन्वर्जन डिसाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम मान लो ये स्केच है, देखो इसका मैंने रैपर वगैरह सब हटा दिया, तो इसको आप पूरे, अगर मैं हर एक डायरेक्शन में इसको मूव कर रहा हूं तो इसका इमेज आपको कैसा दिखेगा? हर डायरेक्शन में एक जैसा, और इसका लेफ्ट राइट आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो जब हम लेफ्ट राइट इस ऑब्जेक्ट का डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या बन रहा है? ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रहा है, ठीक है। इसका हम लेटरल इन्वर्जन को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखा, ठीक है, मिरर में, तो ये बनेगा वर्चुअल इरेक्ट। लेकिन इसका अगर मान लो कि आपके नजर में मान लो ये लेफ्ट है, तो आपको ये कैसे दिखेगा? राइट में दिखेगा। अगर ये राइट है तो ये क्या दिखेगा? लेफ्ट में दिखेगा, ठीक। दूसरा आप ये देखो ना, जैसे मान लो ये अपना हाथ का आप इमेज देख रहे हो, तो आप अपने हाथ का जो इमेज बना, ठीक है, आप जो इमेज बना है उस पर आप ये हाथ को क्या कर सकते हो? इस तरीके से ढक नहीं सकते हो। जैसे मान लो मैं अपना यहाँ पर इमेज बना रहा हूं, ठीक है, मान लो मैंने अपना इमेज बनाया कुछ इस तरीके से, ऐसा, ठीक है, लाइक दिस। अब बताओ, मैं इसको क्या सुपर इम्पोज कर पा रहा हूं? मैं इस इमेज को ढक नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जब हम मिरर में देखे तो मैंने तो ये देखा, मेरे आंख के सामने तो ये सेक्शन है, लेकिन हमें मिरर में ये दिख रहा। लेकिन इस सेक्शन को जब हम मिरर में इस तरीके से देखे तो ये ढक नहीं पाया, तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। लेकिन अगर मैं इस स्केच का इमेज बनाऊं, ठीक है, और इसको यहां पर अगर मान लो मैं ये इमेज बना दिया, ठीक है, स्केच का, और इसको मैं यहाँ पे ढक दिया, तो ये पूरा ढक गया, इमेज ढक गया, तो इसको क्या बोलेंगे? सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। हाँ, तो मिरर इमेज आपको लेटरल इन्वर्जन कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो जहां पे आप लेफ्ट राइट डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। हाँ, लेकिन एकदम क्लियर रखो कि प्लेन मिरर में हमेशा इमेज कैसा बनता है? लेटरल इन्वर्जन। अलग बात है कि हम इसे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ओके, लेकिन ये भी मिरर इमेज है और ये लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है ना, लेटरली इन्वर्टेड। तो याद रखना, ये जब भी प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। क्लियर है? ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे मान लो यहां पर आपने क्या रख दिया? मिरर रख दिया, यहाँ पे आप देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहां से दो रे चलेगी। एक रे मान लो ऐसे किया, ये देखो ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, दूसरा रे ऐसे आया, ऐसे रिफ्लेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा? एक इमेज बनेगा। ये इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा? तो देखो ये पीछे में आके बनेगा।
जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखे हो उतने डिस्टेंस पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हो दोनों तरह से आप फिगर को क्या कर सकते हो, प्लेन मिरर का रे डायग्राम के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लास 10 स्टैंडर्ड है आपका, तो आप ये पिक्चर को डालो। ओके, ये तो मैंने बस आपको कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख लो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लो, यहाँ से आप देखोगे तो इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रे का जरूरत है। एक रे ऐसे आया, देखो रिफ्लेक्ट किया, दूसरा रे ऐसे आया, रिफ्लेक्ट किया। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हम लोग का यहाँ पर आंख है और यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ओके, तो ये जो इमेज का नेचर है वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, और लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनाना है, रीजन कि लेफ्ट का राइट पार्ट और राइट लेफ्ट दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के विषय में। ओके, तो चलो बच्चों इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ध्यान देंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आज हमें समझना चाहिए वर्चुअल का मीनिंग, इरेक्ट का मतलब, लेटरल इन्वर्टेड इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट। आज बेसिकली मैं आपसे बातें करूंगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, और एक छोटी सी घटना होगी एब्जॉर्प्शन। जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे फॉल करेगा, याद रखो, जब भी लाइट किसी सरफेस पे फॉल करेगा क्या घटनाएं होगी, तो बेसिक घटनाएं हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा भी क्या घटनाएं होती है, तो घटनाएं तो बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो कि आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे। ठीक, इसकी बहुत सारी घटनाएं मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि लाइट इंटरफेयर करता है, लाइट डिफ्रैक्ट करता है, लाइट पोलराइज होता है, आप पोलराइजेशन ऑफ लाइट को स्टडी करोगे, डिस्पर्सन पढ़ोगे, स्कैटरिंग पढ़ोगे, ठीक है, बहुत सारी घटनाएं हैं। तो हम लोग बेसिकली 10 स्टैंडर्ड में बेसिक घटनाओं को स्टडी करते हैं। दैट इज आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों स्फेरिकल मिरर 2 प्रकार का होगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब देखो स्फेरिकल है, इसका मतलब क्या, स्फीयर के शेप में, देख लो ये भी मैंने बनाया स्फीयर, ये भी मैंने स्फीयर बनाया। अब हमने क्या किया, एक सरफेस को हमने बाहर से पेंट कर दिया, हमें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या हो गया, यहां से रे क्या होगी, अब बताओ अंदर में रिफ्लेक्ट होगा कि बाहर में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, आपको डिसाइड करना। और देखो एक मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन सरफेस बना दिया, तो लाइट देखो कहां से रिफ्लेक्ट होगा, लाइट तो स्वाभाविक सी बात है अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे लाइट कहां से रिफ्लेक्ट होगा, बाहर वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कोटिंग किया और इसमें अंदर में कोटिंग किया। अब बताओ आप एक पूरा गोल मिरर लेके वर्क नहीं कर सकते हो, आप मिरर लोगे तो उसका एक पार्ट को लेंगे। मान लो हमने इस सेक्शन को ले लिया, यहां से मैं इसको इरेज कर रहा हूं। पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये मिरर का क्या होगा, सेंटर, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, दैट इज पोल। अब डिसाइड करना है पोल कौन होगा। देखो यहाँ पे अब हम लोग कंफ्यूजन में आएंगे कि पोल कैसे डिसाइड करें। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरा मिरर का आधा पार्ट यहां से यहां तक मैं हटा देता हूं, ठीक है ना, यहां से यहां तक मैंने क्या किया, हटा दिया। अब देखो मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट को स्टडी किया, क्योंकि देखो जब हम लोग मिरर में देखेंगे तो इतना पार्ट हम देख सकते हैं, पूरा स्फीयर को देखना मुश्किल है। सिर्फ हम इस पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, अपर्चर, जहां पे हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस एरिया में लाइट को क्या कराना है, फॉल कराना है। तो इस पार्ट का जो मिडिल पॉइंट है यही पोल कहलाएगा। याद रखना, जब भी मैं आपको बोलूं ये मिरर है, मान लो ये कनकेव मिरर है, तो इसका पोल कौन होगा, तो इसके बीच वाला मिडिल पॉइंट, दैट इज व्हाट, पोल, ठीक है। अब देखो ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो इसके बीच में जो पॉइंट बनेगा इसको हम बोलेंगे फोकस पॉइंट, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट। यही घटना आप यहां पे भी देखोगे, इसका भी हम एक छोटा सा अपर्चर पे क्या करेंगे, वर्कआउट करेंगे। सपोज ये है, अच्छा मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूं, लाइक दिस वे, क्योंकि देखो हम लाइट को इधर से क्या कराएंगे, इंसिडेंट कराएंगे। फिर ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया, पोल। अब यहां पे आपको अंदर में दिख रहा था क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके ठीक बीच में आपको क्या दिख रहा था, फोकस। तो देखोगे कि जब हम कॉन्वेक्स मिरर स्टडी करेंगे, इसके 2 केसेस आपको देखने को मिलेगा फर्दर आगे। यहां पे आप देखोगे कि वर्चुअल एंड इरेक्ट,
वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर हमें देखने को मिलेगा इमेज का, और यहाँ पे जनरली आपको मिलेगा बच्चों रियल और इन्वर्टेड नेचर देखने का। रियल का मतलब वास्तविक और इन्वर्टेड का मतलब जस्ट यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहे हो तो इमेज ऐसा बनेगा, जस्ट उल्टा बनेगा, ठीक है ना, ऐसा बनेगा जैसे हमारे आंखों में इमेज बनता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो हमारे रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो इस तरीके से बनता है ऐसे। अब आप बोलोगे तो हमें हर कुछ सीधा दिखाई देता है, इसका क्या कहानी है, तो हम लोग पढ़ेंगे आई चैप्टर में, वहां पे ऑप्टिक नर्व होते हैं, वो ऑप्टिक नर्व हमारे जो इमेज बन रहे हैं उल्टा इमेज उसको ब्रेन में जाके सीधा करते हैं और वापस हमें इमेज जो है सीधा दिखाई देता है, ठीक है। तो याद रखेंगे रियल और इन्वर्टेड। इसका एक केस मैं आपको बताऊंगा कनकेव मिरर में, जहां पे इमेज का नेचर आपको वर्चुअल देखने को मिलेगा। अब वर्चुअल कैसे होगा, तो एक कंडीशन देखेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, इस फोकस के अंदर रख दे, ठीक है ना, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो यहाँ पे जो इमेज का नेचर होगा, ठीक है, वो वर्चुअल होगा, ठीक है। तो चलो रे डायग्राम में ये चीज क्लियर करेंगे। अभी बस सिंपल सा कहानी समझो कि जनरली आप 6 केसेस पढ़ोगे कनकेव मिरर में, वहां पे आपको 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज पढ़ेंगे और 1 केसेस में वर्चुअल इमेज हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर पढ़ोगे तो वहां पे आप बेसिकली वर्चुअल और इरेक्ट नेचर को समझेगा। वर्चुअल समझ लो कि यहाँ पे लाइट फॉल कर रहा है तो देखो सारा चीज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉल इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे देख रहे हो कि सब अंदर में है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर, तो कुछ ना कुछ घटनाएं होगी। यहाँ पे रे डायग्राम में अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग, जो घटनाएं हमें दिखाएगा कि इमेज का नेचर वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है। दूसरी तरह से आप ये भी कह सकते हो कि अगर मान लो कि ये आपका कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है, तो ये बीच में मान लो हमने प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया। एक नेचर आपको देखने को मिलेगा, जब भी यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे को आप इंसिडेंट कराओगे तो ध्यान देना बच्चों, ये कहां पे आके मिलेगा, ये सब फोकस से होके रिफ्लेक्ट करेगा। कहां से रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस से होके रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखो ये रे इधर आया सब पैरेलल, ठीक है, ये और ये रिफ्लेक्ट इधर से हो रहा है, फोकस से होके, फोकस की ओर, ये एफ है। तो इसलिए इस तरह का जो नेचर होता है मिरर का, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग नेचर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग नेचर बोलते हैं। इसका मतलब कि जो आप बना रहे हो कनकेव मिरर, ठीक है, वो एक किस प्रकार का मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पे दिमाग लगा रहे होंगे कि ये लाइट फोकस से ही क्यों आया। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, 4 नेचर आपको हमेशा दिमाग में रखना है रे डायग्राम में, कि जब भी कोई रे चाहे वो कनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से होके क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। आपको पता होना चाहिए। तो हर रे क्या आ रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो सब गया किधर, सब फोकस से, सब क्या हो रहा है, फोकस से होके रिफ्लेक्ट होना चाह रहा है। दूसरा याद रखना कि यदि कोई रे फोकस से होके आ रहा है, ठीक है, मान लो ये फोकस है, तो याद रखना ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये सेकेंड नेचर है। मान लो तीसरा नेचर, यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आ रहा है तो याद रखना हमेशा इसी डायरेक्शन में रिटर्न होगा। देखो यही बेसिक चीजें जो हमें रे डायग्राम समझने में हेल्प करती है, ठीक है ना। और एक चीज और याद रखो, यदि कोई रे पोल पे आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पी पोल पे, तो जिस एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस से आएगा, अगर थीटा बना रहा है तो उसी एंगल से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये 4 घटनाएं तो आपको पहले पता होना चाहिए जब भी आप ये रे डायग्राम बनाओगे, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है ना। याद हुआ ना चारों। पहला, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आए तो फोकस से होके रिफ्लेक्ट है, जब कोई रे फोकस से होके आए तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्ट होके। यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आएगा तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा।
अगर कोई रे पोल पर आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाते हुए आएगा उतना ही एंगल बनाते हुए क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक, ये मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे कि कोई भी स्फेरिकल मिरर का ये पॉइंट पोल कब कहलाया, मिरर का बीच वाला। ये सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस, ये बीच का पॉइंट फोकल पॉइंट। तो यहाँ पोल और फोकस से बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये स्फेरिकल मिरर में हम लोग दो तरह का कॉन्सेप्ट देखते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। याद रखना, आज का क्लास बिल्कुल बेसिक है, बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं अबाउट स्फेरिकल मिरर के विषय में। ठीक है, इसके बाद एक सिंगल क्लास हम लोग का होगा कन्वेक्स मिरर पर और एक क्लासेस हम देंगे कनकेव मिरर पर। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर, ठीक है, ये कहानी समझ में आया। अब आपको लग रहा होगा कि जब कनकेव मिरर में सभी रे आई कहां से रिफ्लेक्ट हुई, फोकस से होके, कन्वेक्स में भाई क्या होगा, तो देखो कन्वेक्स में भी यही कहानी होने वाली है। मैं इसको इरेज भी कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। देखो कन्वेक्स में अगर आप सोचोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये कन्वेक्स है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे यहां से देखो पैरेलल आया तो देखो बच्चों ये रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कहां से रिफ्लेक्ट हुआ, तो बच्चों ये सब पॉइंट ना आपको ऐसा फील होगा, ये सब पॉइंट आपको ऐसा फील होगा कि आ कहां से रहा है, ये सब रे जो है, थोड़ा सा मैंने टेढ़ा खींच दिया है, इसको ठीक करता हूं मैं। ठीक है, इस तरीके से तो ये रे जो है एकदम सीधा मान के चलना। ठीक है, ये रे मान लो ऐसे आया है, तो ये सब रे कहां से आता हुआ फील होगा, ये सारा रे फोकस से आते हुए फील होगा। तो देखो यहाँ पे रे कन्वर्ज हुआ और यहाँ पे रे हमें कैसा दिख रहा है, डाइवर्ज दिख रहा है। ये रे जो है आया हुआ रे ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। तो एक कन्वर्जिंग मिरर कहलाया तो दूसरा क्या कहलाया, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो याद रखना स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, कॉन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब वीडियो को नहीं हो तो रिपीट करके एक बार देखना। ठीक है, इंपोर्टेंट चीज इसमें है, और हर एक वर्ड का मीनिंग को समझो। जब तक मीनिंग नहीं समझोगे ना, ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजन करेगा, बहुत ज्यादा। तो ये घटनाएं थी किसके विषय में, रिफ्लेक्शन के विषय में। किसके विषय में, रिफ्लेक्शन, याद रखना। इसके बाद हम लोग एक एक करके वीडियो देखेंगे कि F बराबर R/2, ये रिलेशन मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कॉन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर में। इसका आप देखना सिंगल लेक्चर जो है मेरे चैनल पे अपलोड होगा, आप वीडियो खोज के देख सकते हो। F बराबर R/2 कॉन्वेक्स में और कनकेव में। ठीक है, इसके बाद मिरर में एक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, 1/v + 1/u बराबर 1/f, इसको हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। इसके अलावा एक नेचर समझेंगे मैग्निफिकेशन का, क्या चीज, मैग्निफिकेशन। इसमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो को देखेंगे, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। ओके, तो रिफ्लेक्शन समझ में आया ना, रिफ्लेक्शन किसको बोलोगे, लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होगा और वो फिर रिफ्लेक्ट होगा, तो नॉर्मल से इक्वल एंगल बनाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों सेकेंड जो है बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट रिफ्रैक्शन। बेसिक नॉलेज है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन में देखो क्या होगा बच्चों कि जब भी लाइट आएगा तो लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा, इसी घटना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ओके, देखो मैं यहाँ पे एयर या वैक्यूम लिख रहा हूं। एयर या वैक्यूम में ऐसा आप मान के चलो राउंड अप करके कि स्पीड जो होती है सेम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट एक्चुअल में स्पीड अलग होती है, वेरी करती है। ठीक है ना, हम लोग सीनियर क्लास में पढ़ते भी हैं कि कितना से वेरी करती है वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, एयर लो या वैक्यूम लो, इसमें लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है। देखो ना, मीटर को आप किलोमीटर में बदलोगे तो कितना से डिवाइड करोगे, 10 टू द पावर 3 से, तो ये 3 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों एयर या वैक्यूम को जो हम लोग मीडियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम। और यहाँ पे मान लो हमने ले लिया वाटर, सपोज ये वाटर है, ये क्या है, वाटर। ये वाटर का मीडियम जो है ये डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो देखो रिफ्रैक्शन का घटना क्या है कि लाइट जो है रेयरर मीडियम से डेंसर में आएगा, वापस डेंसर से कहाँ भी जाने वाला है, रेयरर में। अभी हम एक ही आपका सरफेस लिए हैं एयर और दूसरा लिए हैं एक मीडियम, ठीक है, और वापस फिर लाइट को कहाँ भेजना है, एयर में। तो देखो बच्चों, लाइट जब भी एयर से रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो याद रखना इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब नॉर्मल कौन होगा, तो देखो ये नॉर्मल है। और व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। याद रखना, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो when light enter from rarer medium to denser, it bends towards the normal, and when light enter from denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal. अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये कैसे भाग गया, कितना दूर भागा। ठीक, ये लाइट को तो एक्चुअल में जाना कहाँ चाहिए था, इस डायरेक्शन में, वो चल कहाँ गया, इस डायरेक्शन में। तो बच्चों यहाँ पे लाइट का शिफ्टिंग होता है। क्या होता है, शिफ्टिंग। तो याद रखना, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट शिफ्ट कर जाता है। ठीक है ना, लाइट क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो ये जो शिफ्टिंग है बच्चों, ये शिफ्टिंग देखो यहीं से ना आप डिसाइड करोगे, क्योंकि यहां से सारा ये लेंथ क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि आगे ये दोनों रे कैसे जा रहा है, पैरेलल। तो बच्चों इस शिफ्टिंग का नाम जो होता है उसको हम लेटरल शिफ्टिंग बोलते हैं। दैट इज लेटरल शिफ्ट। ठीक है, क्या बोलोगे, लेटरल शिफ्ट। याद रखना कि when light enter from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, and when light enter from denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal। देखो ये नॉर्मल है, ये भाग रहा है, दूर भाग रहा है। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। यहाँ पे एक लाइन आप समझ सकते हो, ये शिफ्टिंग। तो लाइट अपने रास्ते से जितना डिस्टेंस शिफ्ट कर गया, दैट डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, लेटरल शिफ्ट। याद रखोगे इस चीज को। और बच्चों यहाँ पे जब लाइट इंटर कर रहा है तो यहाँ पे बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जब यहाँ पे लाइट बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर बनाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, और हमेशा याद रखना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा कि लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रेवल करेगा, और वापस देखो रेयरर से डेंसर में आया, डेंसर से वापस कहां चला गया, फिर से रेयरर में चला गया। तो ये घटना बना रिफ्रैक्शन। हाँ, अब यहाँ पे लाइट की स्पीड में क्या होगी, परिवर्तन होगी। ठीक है, तो अब जब सिंगल लेक्चर बनेगा रिफ्रैक्शन का तो वहां पे हम लोग स्पीड पे काम करेंगे। वहां पे हम एक लॉ देखेंगे, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ देखोगे कि ये साइन आई अपॉन साइन आर जो है, साइन आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन की जगह पे हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, रिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि देखो रिफ्रैक्ट रही है ना, दूसरा मीडियम में ट्रेवल कर गया। तो साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है उसका रेशियो कांस्टेंट होता है। इसको इन डिटेल हम लोग रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ के रूप में स्टडी करेंगे। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है ना, तो आज मैंने आपको सिंपल में बताया लाइट क्या होता है, लाइट कैसे ट्रेवल करता है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसीलिए इसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये स्ट्रेट ट्रेवल करता है। लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। ठीक है, लाइट के पास वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। अब बोलोगे पार्टिकल नेचर कैसे है, तो बच्चों लाइट जो है एनर्जी के पैकेट के रूप में ट्रेवल करता है। ठीक है, और इस एनर्जी के पैकेट को हम फोटोन बोलते हैं। तो लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, वो बहुत छोटे छोटे पैकेट्स को बना के बड़ा पैकेट बन के क्या होता है, हम तक पहुंचता है। ठीक है, और लाइट की स्पीड याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये राउंड ऑफ में है, ये एग्जैक्ट
आपको वैल्यू नहीं बताया गया है। लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप कंसिडर करोगे तो लाइट की जो स्पीड कंसिडर करना वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैं समझता हूं कि आज आपको बेसिक समझ में आया होगा अबाउट लाइट के विषय में। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड जो क्लास होगा वो मिरर पे बेस्ड होगा और पूरी हर तरह से हम लोग बातें करने वाले हैं कॉनकेव मिरर के विषय में। जब आप कॉनकेव मिरर के विषय में जानोगे तो फिर देखना कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा, कॉनकेव मिरर में भी छोटा छोटा लेक्चर बना दूंगा, जैसे कि फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर में आप कैसे रिलेशन फाइंड करोगे। आपको तो याद हो गया ना कि F बराबर क्या होता है, R/2। अब ये आया कैसे कॉनकेव में या कॉन्वेक्स में, या मिरर फॉर्मूला मैंने आपको बताया 1/v + 1/u = 1/f, ये कैसे आया। इसी के साथ हम लोग मैग्निफिकेशन समझेंगे कि क्या होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह। तो तब तक के लिए आप इसको फिर से एक बार नहीं हो तो रिवाइज करो, फिर से लेक्चर को देखो, माइंड में सेट कर जाएगा, ताकि आगे का फिनोमेनन हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।